भैया केमिस्ट्री में बस फेल होने से बचा लो, अंतिम के 4 से 5 दिन टाइम बचे हैं और इसी टाइप्स के वीडियो मैथमेटिक्स पे आ रखे हैं, फिजिक्स पे आ रखे हैं और ये रहा केमिस्ट्री का। ठीक है, आपको जितना बोला जा रहा है, जैसे जैसे बोला रहा है उसको आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आप फेल होने से बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे, कुछ पढ़े नहीं है, तो क्या करना चाहिए अंतिम के जो 4 से 5 दिन है उसमें ऐसा क्या करें जिससे फेल होने से बच सकते हैं। तो आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको आंख मूंद के फॉलो कीजिए, आप फिक्स है कि आप फेल होने से बच जाइएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बता दूंगा कि अगर ऐसा करते हो तो ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स आ सकता है और सब्जेक्टिव में कितना मार्क्स आ सकता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो, बारीकी से देखो, ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है नहीं। ठीक है, मैं खुद आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक, एग्जाम बहुत करीब है और टाइम बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक, अब देखो, पहले तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से आपको करना है क्या है वो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 2019 से 2022 का 2019 से 2022 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना है। पहले क्या करना भैया, 2022 का रटना है, उसके बाद आएंगे 2021 पे, उसके बाद आ जाएंगे 2020 पे, उसके बाद आएंगे 2019 पे। तो 2022 से लेके आना है भैया 2019 पर। और जितने भी ऑब्जेक्टिव है थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव जिसमें ज्यादा होता है ना कि थोड़ा लगा दिया जाता है न्यूमेरिकल्स टाइप का, उस ऑब्जेक्टिव से दूर रहना है। जो भी थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव है उस सभी ऑब्जेक्टिव को भैया क्या करना है, रट जाना है। ठीक है, 2022 से लेके कहां तक भैया, 2022 से लेके 2019 तक आना है, 2022 से लेके 2019 तक आना है। और जितने भी थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव है वो सभी ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है भैया, रट जाना है। रट जाना मतलब रट ही जाना है। बच्चे बोलेंगे अगर इतना करेंगे तो कितना मार्क्स आएगा, रुको बताता हूँ। उसके बाद देखो सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, 2019 से लेकर 2022 पे आना। कहां से आएगा भैया, 2019 से लेकर 2022। लेकिन आपको चलना है 2022 का पहले करना, उसके बाद 2021 का, फिर 2020 का, उसके बाद 2019 पे। ठीक, उसके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, बच्चे बोलेंगे हमको कैसे पता थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। भाई इतना तो पता चल जाएगा कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन कौन होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड किया होता है, उसको बोलते हैं डाटा बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें डाटा वगैरह ऐड कर दिया जाता है उसको डाटा बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो उस क्वेश्चन से थोड़ा दूर रहना है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ओनली मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर फिजिकल हो। ज्यादा आपको फोकस करना है फिजिकल केमिस्ट्री का, ज्यादा आपको फोकस कहां पर करना है भैया, फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन हल्के आते हैं और ओनली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है 2019 से लेकर 2022 का, 2019 से लेकर 2022। बच्चे बोलेंगे 2018 क्यों नहीं, 2018 में थोड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन उतना नहीं है, ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, तो उसमें फंस जाओगे फिर। इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले 22 का करना। ठीक है, क्यों 22 का करना पहले, क्योंकि जो है ना 22 में थोड़ा 22 हो या फिर 21 हो, ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसी क्वेश्चन का पूछे जाने की संभावना है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे आपके एग्जाम में। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फिर इजी वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले 22 का खत्म करना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल उसे इग्नोर करना है, मतलब छोड़ देना है। ठीक, टाइम बहुत कम बचे भाई, 4 से 5 दिन टाइम बचे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, रटना है सबको। क्या करना है, रट जाना है, रटना है, रटने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस टाइम में क्या करना भैया, रटना है, रटने के अलावा ज्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो अंतिम का जो टाइम है उसमें हमको क्या करना भैया, रटना है। ठीक, तो 2022 का पहले रट जाना, उसके बाद 2021 का रट जाना, उसके बाद 2020 का रट जाना, उसके बाद 2019 का रट जाना। बच्चे बोलेंगे इतना जल्दी याद नहीं होगा। ठीक, बच्चे बोलेंगे इतना जल्दी याद नहीं होगा, पहले तो 2022 का रटना। ठीक, 2022 का रटना। अब देखो रटने में होगा क्या कि आपको लगेगा कि भैया रट रहे हैं फिर भूल रहे हैं, रट रहे हैं भूल रहे हैं। तो जब भी रटना उसके बाद लिख लेना, रटना उसके बाद लिख लेना, कंसंट्रेशन अपना पूरा हाई करके उसके बाद रटना। मतलब जब भी आपको याद करना उस वक्त पूरा आपका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए। ठीक है, हाथ में पेन होना चाहिए, नीचा कॉपी खोला होना चाहिए। कोशिश करना है कि कॉपी बोल रहा हूँ या बुक वगैरह कुछ भी, या फिर क्वेश्चन बैंक हो उसी से रटे, ना कि लैपटॉप या फिर फोन में रटे, उसमें अच्छा नहीं हो पाता है। हाथ में पेन होना चाहिए, सामने क्वेश्चन बैंक हो और जैसे ऐसा रट रहे हैं उस पर हाथ चलना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों? बच्चे बोलेंगे ऐसा आप क्यों बोल रहे हो करने के लिए, हम तो ऐसे रख देंगे सामने, आराम से बैठ जाएंगे, उसके बाद हम याद करेंगे। ऐसा मत करना, ऐसे कंसंट्रेशन नहीं बनता है, ऐसे कंसंट्रेशन नहीं बनता है। जब आपके हाथ में पेन रहता है ना, जब आपके हाथ में पेन रहता है और आपका माइंड पूरा बुक पे रहता है, उस वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई रहता है और उस वक्त कोई चीज जल्दी याद होता है, इसलिए आपको बोला जा रहा है ऐसा। एक मिनट, इट्स ओके ओके, हमें लगा वीडियो स्टार्ट ही नहीं है यार, क्या याददाश्त। तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, हाथ में पेन होना चाहिए और सामने एक क्वेश्चन बैंक हो या फिर कोई भी नोट्स हो, कुछ भी हो जिसमें से याद करना वो रहना चाहिए। उसके बाद आपको याद करना है और रटना है। उस वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई रहता है, उस वक्त कोई चीज जल्दी याद होता है। बच्चे क्या करते हैं कि सामने कॉपी खोल के रख दिया, आराम से बैठ गया, ठीक है, आराम से बैठ के उसके बाद याद करे, याद ही नहीं होगा तुम्हें, और होगा भी तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाथ में पेन अगर रहता है तो कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई रहता है। और जब वो क्वेश्चन याद हो जाए उसके बाद भैया क्या करना है, जब वो क्वेश्चन याद हो जाए उसके बाद उस क्वेश्चन को बिना देखे लिखने की कोशिश करना है। और जो कुछ भी करना है वो फास्टर वे में करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम बचे हैं, बहुत कम टाइम बचे, इसलिए जो काम भी करना है, कुछ भी करना है, उसको फास्ट तरीका से करना है, थोड़ा
फास्टली हर एक चीज को कवर करना है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रहे, जो कुछ भी याद करो उसके बाद कोशिश करो कि जल्दी से उसको लिख के देख ले। अगर वो लिख लेते हो, मान लो क्लियर है क्लियर है क्लियर है, एग्जाम में वही क्वेश्चन अगर भूल रहे हो तो उसका थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो उसमें खुद से कुछ ऐड ऑन करके लिख सकते हो, ठीक। उसका थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी भाषा में मिला के उसका कुछ लिख सकते हो, ठीक। अपनी भाषा में अगर कोई चीज पढ़ रहे हो, उसको समझ पा रहे हो तुम, ठीक है, तो उसके बाद अपना भाषा बना के उसको खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है सब्जेक्टिव में, ठीक है। ये जो सब्जेक्टिव है उसमें 2022 खत्म करना है, फिर 2021 खत्म करना है, उसके बाद 2020, उसके बाद 2019 में आना है। तो ऊपर से नीचे आना है। कहाँ से ऊपर से नीचे? बच्चों बोल रहे हैं कि लाइफ में ऐसा नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ, लाइफ में ऐसा नहीं करना, लाइफ में नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना है, ठीक। ऐसे बच्चे बोलेंगे अगर हम ऐसे कर जाते हैं तो कितना मार्क्स आ जाएगा यहाँ तक। देखो अगर आप इतना रट जाओगे ना, इतना अगर आप रट जाओगे ना तो लगभग 15 मार्क्स के आसपास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। लगभग 15 के आसपास जो होंगे उतना मार्क्स आपको सब्जेक्टिव से आ जाएंगे अगर 4 साल का देख जाते हो तो, ठीक। 15 प्लस आएंगे, 15 से कम नहीं आएंगे, 15 प्लस आएंगे, 15 से कम नहीं आएंगे। उसके बाद देखो अब बच्चे बोलेंगे चलो ऑब्जेक्टिव में बताओ, सब्जेक्टिव तो तुम बता दिए, अब ऑब्जेक्टिव में बताओ। अगर ऑब्जेक्टिव 2022 से लेकर 2019 का आप रट गए हो तो लगभग 20 के आसपास मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। 20 से 25, लेकिन मैं 20 ही बोल रहा हूँ, मैं हमेशा मिनिमम ऐड करता हूँ, मान लो 20 से 25, ठीक है। इतना के आसपास मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे भैया? ऑब्जेक्टिव से आ जाएंगे। अगर 2022 से लेकर 2019 का रट जाते हो तो अब बच्चे बोलेंगे चलो टोटल मार्क्स ऐड करके बताओ। मान लो यहाँ 20 ही मानते हैं, 20 प्लस वहां मान लेते हैं 15, ठीक है, और प्लस प्रैक्टिकल में 25, चाहे रुको प्रैक्टिकल बाद में ऐड करते हैं, ठीक। यहाँ कितना हो गया भैया? 35 मार्क्स। तुम फेल हो रहे थे, बच गए ना। अंतिम के 4 से 5 दिन फेल होने से बचने के लिए क्या है? 35 मार्क्स, ठीक है ना। फेल होने से बच गए ना। 35 में 25 प्रैक्टिकल ऐड कर लो, देख लो कितना हो रहा है। अब क्या चाहिए? फेल होने से अच्छा है ना कि इतना कर लेते हैं तो 60 नंबर आ रहा है विद प्रैक्टिकल के साथ 60 नंबर आ रहा है। कोई गलत है क्या? बच्चे बोलेंगे हमको प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स नहीं मिला तो 25, देखो एवरेज 25 के आसपास मिलता है, 25 के आसपास लगभग स्टूडेंट को 25 के आसपास मिलता है, ठीक है। लेकिन उसे अगर थोड़ा बहुत कम भी मिलता है यार, फेल होने से अच्छा है ना बच गए। फेल होने से अच्छा है ना कि अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं तो फेल होने से अच्छा है कि बच गए ना। तो आपको यही सब काम करनी है भैया, किसमें? केमिस्ट्री में। इसी टाइप का फिजिक्स का वीडियो आ रखा है, इसी टाइप का मैथमेटिक्स का वीडियो आ रखा है, और हिंदी इंग्लिश का जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।